हिंदुस्तान मेरी जान, भूखा नंगा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान मेरी जान, भूखा नंगा है पाकिस्तान। तो भाई लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। देखो, वैसे तो किसी देश को भूखा नंगा नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए सच्चाई बोलने में गुरेज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े लोग थे वो ये कहकर गए हैं कि हमेशा ही सच बोलो। तो सच्चाई यही है कि पाकिस्तान भूखा नंगा है। और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो एक पाकिस्तानी ने भी कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक पाकिस्तानी ने यह कहा है कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है। बस उसका कहने का अंदाज अलग है। तो इस वीडियो में हम इन पाकिस्तानियों की ऐसे ही बैंड बजाएंगे और आपको बताएंगे कि किसने कहा है पाकिस्तान को भूखा नंगा देश। तो चलो भाई, शुरू करते हैं यहां पर ये नया वीडियो। भाई, एक चीज तो माननी पड़ेगी इन पाकिस्तानियों की कि ये जितनी इज्जत अपने क्रिकेटर्स की करते हैं ना, कोई दूसरा देश नहीं करता। आप देखना चाहोगे कि कैसे पाकिस्तानी लोग जो है वो अपने क्रिकेटर्स की इज्जत करते हैं, तो ये वीडियो देखिए। मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, क्या किया क्या किया क्या किया? नाम मिटा दो बाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो देखा आपने किस तरीके से पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो बाबर आजम की इज्जत करता है। चलो, ये तो बात हो गई बाबर आजम की। एक इनका दूसरा क्रिकेटर है वो लिपस्टिक मैन, उसको वो पूरा दिन लिपस्टिक लगाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, और थोड़ी सी जो फुर्सत मिलती है तो वो मैदान पर बैठकर नमाज पढ़ने लग जाता है। हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं मोहम्मद रिजवान की बात कर रहा हूँ। यार, इतना आसान नहीं था पाकिस्तान को गिराना। अबे, और कितना गिरोगे? इससे ज्यादा तो गिरावट भी नहीं गिर सकती है जितना तुम गिरे हुए हो। यानी दुनिया हमें एकदम से डिफरेंट तरीके से देखना शुरू हो गई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये कह रहा है पाकिस्तान को पूरी दुनिया रिस्पेक्ट से देखने लग गई है। मेरे सामने नेशनल एंथम कोई प्ले कर दे, मेरे अंदर तो इतना जोश आ जाता है कि मेरे सामने दीवार आ जाए, मैं दीवार तोड़ दूं। तो फिर तू पाकिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए सीधा सीरिया पहुंच जाता होगा ISIS वालों के पास। हम किसी एक प्लेयर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पाकिस्तान सीनियर प्लेयर्स सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा करके बात कर रहे हैं। चलो, सारे के सारे सीनियर्स तो एक कटघरे में आ भी जाएंगे, लेकिन तू अकेला तो एक कटघरे में भी नहीं आएगा, फुकरे भट्टी। तो अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो कौन सा पाकिस्तानी है जो अपने ही देश को भूखा नंगा कह रहा है। तो ये है मिस्टर फुकरा भट्टी। आप जरा इसका ये बयान सुनिए। हालांकि अभी आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बयान को सुनिए, आप ये जरूर समझ जाएंगे कि ये दबे शब्दों में पाकिस्तान को भूखा नंगा कह रहा है। और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से ये फुकरा भट्टी जो है वो पाकिस्तान को भूखा नंगा कह रहा है, लेकिन अलग अंदाज में, डिसिप्लिन लाके, अच्छा खाना खाके, क्योंकि 80% आपकी डाइट है, वहां हम मार खाते हैं एज ए नेशन। तो सुना भाई, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि 80% आपकी डाइट है। आपको अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए अच्छा डिसिप्लिन चाहिए होता है, अच्छा खाना खाना चाहिए होता है, अच्छी फिटनेस चाहिए होती है। लेकिन हमारे देश में अच्छा खाना नहीं मिलता, इसीलिए हम मार खाते हैं। हाँ, क्योंकि तुम हो ही भूखे नंगे देश, क्योंकि तुम्हारे देश में आतंकवाद पलता है ना, सारा पैसा तो वहां चला जाता है आतंकवाद को संरक्षण देने में। तो तुम अच्छा खाना कहां से लाओगे? यार, हम सब ने देखा कि कैसे पाकिस्तान फौज ने हम सबका सर फख्र से बुलंद किया है सारी दुनिया के सामने। हाँ, वो सभी ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से तुम्हारी फौज ने तुम्हारा सर फख्र से ऊंचा किया है, जैसा पहले किया था 1971 में। तस्वीरें देख ले, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तुम्हारी फौज जो है वो तुम्हारा सर हमेशा ही फख्र से ऊंचा करती है। देख ले, देख तस्वीर देख, समझ में आएगा। यानी दुनिया हमें एकदम से डिफरेंट तरीके से देखना शुरू हो गई है। लो, कर लो बात। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये कह रहा है पाकिस्तान को पूरी दुनिया रिस्पेक्ट से देखने लग गई है। अबे, पाकिस्तान को कोई रिस्पेक्ट से नहीं देखता। सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है, किस तरीके से आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। और तुम्हारे मंत्री मान गए हैं अब कि आतंकवाद को संरक्षण देता है पाकिस्तान। यार, इतना आसान नहीं था पाकिस्तान को गिराना। अबे, और कितना गिरोगे? इससे ज्यादा तो गिरावट भी नहीं गिर सकती है जितना तुम गिरे हुए हो। देखो, जो गिरा हुआ होता है उसको उठाना आसान होता है,
गिरे हुए को गिराना मुश्किल होता है, और पाकिस्तान तो गिरावट के भी धरातल में है, सबसे नीचे पहुंच चुका है, इससे नीचे तो गिर नहीं सकता। तो पाकिस्तान तो वहां पहुंचा हुआ है, तो उसको गिराना तो और ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहा है तू। लेकिन अगर मैं क्रिकेट में आता हूं तो हमें अनफॉर्चुनेटली अब स्पेशली पिछले कोई 2-2.5 साल से कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो पाकिस्तान को तो पहले भी कोई कुछ नहीं समझता था। सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम में एक से बढ़कर एक फिक्सर्स हैं। इतिहास देख ले उठा के, कुछ नाम भी बता देता हूं, वैसे तो तू जानता ही होगा फिक्सर्स के नाम, लेकिन फिर भी तेरे को बता देता हूं। सलमान बट, है ना, मोहम्मद आमिर, और भी गिनवाऊं? चल ठीक है, इतने से काम चला ले, आगे फिर और तेरे को बताता रहूंगा। जो पाकिस्तान फौज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारा चेहरा दुनिया को दिखाया है कि यार हम बड़ी बहादुर कौम है, वो हमारा असल चेहरा है। हाँ, तुम्हारा असल चेहरा तो दुनिया ने देख लिया है। वैसे तो दुनिया ने पहले ही देखा हुआ था, लेकिन अब तो और ज्यादा देख लिया है कि कितने बहादुर हो तुम, है ना। मैदान छोड़ छोड़ के भाग जाते हो, कितने बहादुर हो, सरेंडर कर देते हो, है, अपने ही देश के 2 टुकड़े करवा देते हो। और अभी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद एक और हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो प्रेग्नेंट है ना। थोड़े दिनों में बलूचिस्तान भी हो सकता है पाकिस्तान को। तो इतने बहादुर हो तुम लोग, तुम्हारी बहादुरी के किस्से तो सभी को पता है, पूरी दुनिया जानती है। अपने ही देश के 2 टुकड़े करवा दिए तुमने, है ना। लेकिन आप लोग जिस तरह की बुज़दिलाना क्रिकेट खेलना आपने शुरू कर दी है, डर डर के रन है बॉल, इंजरीज छुपानी है, स्किल को पॉलिश नहीं करना, नए शॉट डेवलप नहीं करने। लो भाई, कर लो बात। ये आया है अर्जुना राणा तुंगा का कोच है, उसका असिस्टेंट आया है, ये कोचिंग दे रहा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। ये आया है इमाम उलग का छोटा भतीजा पाकिस्तान की टीम को सिखाने। अब ये सिखाएगा बाबर आजम को कि कवर ड्राइव कैसे लगाते हैं। खुद से कैच नहीं पकड़ी जाएगी, यहां बता रहा है क्रिकेटर्स को कि किस तरीके से यहां पर उनको क्रिकेट खेलना चाहिए। अबे अपनी फिटनेस तो देख ले पहले। हम किसी एक प्लेयर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पाकिस्तान सीनियर प्लेयर्स सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा करके बात कर रहे हैं। चल वो सारे के सारे सीनियर्स तो एक कटघरे में आ भी जाएंगे, लेकिन तू अकेला तो एक कटघरे में भी नहीं आएगा। फुकरे भट्टी, अपनी बात कर। आपको मोटिवेशन पकड़नी पड़ेगी। ये जो हालात चल रहे हैं ना अभी पाकिस्तान फौज से, पाकिस्तान एयरफोर्स से, जरा मोटिवेशन पकड़ें। हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स से जरा मोटिवेशन पकड़ें। देखें रावलपिंडी के स्टेडियम का क्या हाल हुआ है, देखें किस तरीके से रावलपिंडी के स्टेडियम को नेस्तो नाबूद कर दिया है। देखें पाकिस्तान के इस्लामाबाद का क्या हाल हुआ है, पाकिस्तान के एयर बेसिस का क्या हाल हुआ है। सीखें जरा, पाकिस्तान की एयरफोर्स से जरा सीखें। हालांकि ये किसी से ढकी बात नहीं है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर हथियार मौजूद थे। लो भाई, ये फिर आ गया इंडिया पर, घूम फिर के ये इंडिया पे आ ही जाते हैं। इन पाकिस्तानियों की रोटी हजम नहीं होती है जब तक ये इंडिया के बारे में बात ना करें। अब ये कह रहा है कि भारत के पास पाकिस्तान से बेहतर हथियार थे, यहां तो ये भारत की तारीफ कर रहा है। देख भट्टी, मैं तुझे बता दूं कि भारत पाकिस्तान से हर मामले में आगे है, सिवाय एक चीज के, नीचता में तुम लोग आगे हो। नीचे गिरने के मामले में पाकिस्तान टॉप पर है। सिर्फ एक यही चीज है कि यहां पर जो है पाकिस्तान वो टॉप पर रहेगा हमेशा। स्किल इतना पॉलिश कर लो कि सामने वाला कुछ भी ले आए, आप उसके ऊपर हावी हैं, और ये हमारे हाथ में है। ये होता है मेहनत से। अब ये क्रिकेटर्स को बता रहा है कि अपने स्किल को इतना हाई लेवल पे ले जाओ कि सामने वाला कुछ भी ले आए, आप उस पर भारी पड़ जाएं। और ये आपके हाथ में है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप किस तरीके से जो है अपने आप को मांझते हो। बात तो वैसे ये ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मिस्टर भट्टी जो है वो जर्नलिस्ट से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनना चाहते हैं। धीरे धीरे ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये होता है मुंह बंद करके, डिसिप्लिन ला के, अच्छा खाना खा के, क्योंकि 80% आपकी डाइट है, वहां हम मार खाते हैं एज ए नेशन। आहा, अब आया ना दर्द जबान पर। भाई देखो, ये मान गया कि ये भूखे नंगे हैं, इनके पास अच्छा खाना ही नहीं है। ये कहां मार खाते हैं, इसने खुद कबूला है कि हम वहां पर मार खाते हैं कि हमारे पास अच्छा खाना नहीं है। अच्छा खाना तुम्हारे पास होगा कहां से? सारा पैसा तो तुम आतंकवाद में घुसा देते हो, तो तुम्हारे पास अच्छा पैसा कहां से आएगा जो तुम अच्छा खाना खरीद सको? पाकिस्तान अगर आतंकवाद को संरक्षण ना दे तो पाकिस्तान भी बेटर हो सकता है, बेहतर हो सकता है। लेकिन ये बात समझने के लिए अक्ल चाहिए, वो तुम्हारे दिमागों में है ही नहीं, है ना। तुम्हारे दिमाग तो घास चरने गए हुए हैं। यार जब नेशनल एंथम आप लोग पढ़ते हो ना पाकिस्तान का मैच शुरू होने से पहले, लो भाई कर लो बात। ये कह रहा है कि जब आप नेशनल एंथम पढ़ते हो ना पाकिस्तान के मैच से पहले, अबे नेशनल एंथम गाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान टीम को ना ऐसे सारे लड़के एक दूसरे को पकड़ें, एक दूसरे के शोल्डर्स पे हाथ रखें, एक दूसरे के इर्द गिर्द एक यूनिट बन के खड़े हो। हाँ, सारी की सारी पाकिस्तान टीम तेरी तो ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैठी है। आज तू कह रहा है एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो, कल को कुछ और बोलेगा तो वो भी करेंगे क्या? है ना? मैं समझ रहा हूं तेरे इरादे, मैं समझ रहा हूं भट्टी। सुधर जा फुकरे भट्टी, तू सुधर जा। सब समझ रहा हूं मैं तेरे इरादे क्या है। आज तू एक दूसरे के कंधे पकड़ के खड़े करने को कह रहा है और कल को कुछ और भी बोलेगा, तू समझा? हमारे सारे लड़के, कोई ऐसे खड़ा हो रहा होता है, कोई ऐसे खड़ा हो रहा होता है, कोई ऐसे खड़ा हो रहा होता है,
कोई बस ऐसे खड़ा हो रहा होता है। सुन लो भाई शाहीन शाह अफरीदी, सुन लो मोहम्मद रिजवान, सुन लो बाबर आजम, ये अर्जुन राणा तुंगा के असिस्टेंट कोच समझाने आए हैं तुम्हें, बताने आए हैं कि कैसे खड़ा होना चाहिए नेशनल एंथम में। इनको देख लो, सुन लो अपने ट्रेनर की बात। ये आए हैं तुम्हारे फिटनेस एक्सपर्ट जो खुद बड़े फिट हैं, ये विराट कोहली को रेस में हरा देते हैं। ये तुम्हें समझाने आए हैं कि फिटनेस कैसे बनानी है और नेशनल एंथम में कैसे खड़ा होना है। ठीक है, इनकी बात सुनना और इस चीज को डिस्कस करो यार कि हमने नेशनल एंथम ऐसे पढ़ना है एक ही तरीके से। आंखें खोलनी है तो सारी आंखें खोलो, आंखें बंद करनी है तो सारी आंखें बंद करो। तो सुन लो भाई, सब कुछ एक साथ करेंगे, समझ रहे हो ना। इसका कहना है कि एक साथ सबको सब कुछ करना है। अब समझ लो सब कुछ में क्या क्या आता है। ठीक है, अपने असिस्टेंट कोच की बात मान लो। ये आए हैं मिस्टर फुकरा भट्टी, इनकी बात सुनो। सब पूरी की पूरी टीम सब कुछ एक साथ करेगी। सब कुछ का मतलब सब कुछ। मैं तो नेशनल एंथम, मेरी कोशिश होती है मैं ना सुनूं। अजीब लगेगा आपको ये? लो कर लो बात। दूसरों को ज्ञान पेल रहा है बंदा कि नेशनल एंथम में ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, और खुद कह रहा है मेरी ये कोशिश होती है कि मैं नेशनल एंथम ना सुनूं। सुन लो कितना प्यार करते हैं ये पाकिस्तानी अपने देश से। इसी से पता चल रहा है फुकरे भट्टी। मेरे सामने नेशनल एंथम कोई प्ले कर दे, मेरे अंदर तो इतना जोश आ जाता है कि मेरे सामने दीवार आ जाए, मैं दीवार तोड़ दूं। अबे भट्टी, तू दीवार तो वैसे भी तोड़ सकता है, उसमें नेशनल एंथम सुनने की क्या जरूरत है। मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है, तू वैसे ही दीवार तोड़ देगा। और जब तू नेशनल एंथम सुन लेता होगा ना, तो फिर तू पाकिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए सीधा सीरिया पहुंच जाता होगा ISIS वालों के पास, है ना। और ये नेशनल एंथम सुन के अपने शहर में चले जाते हैं। ओ भाई मार धार करो, तोड़ फोड़ दो। आ गया ना औकात पे, मार धाड़ करो, तोड़ फोड़ दो। मुझे लगता है पहले तुम लोगों ने जब मुंबई में भेजा था अपने लोगों को, तो उनको भी नेशनल एंथम सुनाकर भेजा होगा। अभी पहलगाम जिन लोगों को भेजा था उनको भी नेशनल एंथम सुनाकर भेजा होगा, है ना। यही तो काम है पाकिस्तान का। इसीलिए तो मैं बोलता हूं, हिंदुस्तान मेरी जान, भूखा नंगा है पाकिस्तान। एक बार फिर से गाएंगे, हिंदुस्तान मेरी जान, भूखा नंगा है पाकिस्तान। कुछ मैदान में जाने से पहले भाग के जाके एक नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई पता लगे यार कि कौमी टीम आई है पाकिस्तान की। लो भाई कर लो इसकी बात। ये कह रहा है कि मैच शुरू होने से पहले मैदान पर भाग के जाओ। एक काम करा करना, तू पहले टोपियां बंटवा दिया कर मैदान के बाहर जाकर ना, सबको टोपियां बंटवा दिया कर। हर मैदान में एक मस्जिद बनवा दे, मैच से पहले सारे के सारे नमाज पढ़ेंगे। ये भी बोल देता, ये भी एक नया फरमान निकाल देता ना तू। आया बड़ा, ये करेंगे वो करेंगे, मैच में जाके पहले नारा लगाओ। अबे क्रिकेट खेलने के लिए होता है मैदान, समझे, ना कि कौमी एकता दिखाने के लिए। ये दिखानी है तो कहीं और जाके दिखाओ। मैदान पे सिर्फ क्रिकेट खेला जाता है, मैदान पे गेम खेली जाती है। वो बस की नहीं है, ये करो वो करो, बस इसी चीजों में उलझे रह जाओगे तुम लोग, समझे। तो भाई देखा आपने किस तरीके से ये फुकरा भट्टी पहले तो असिस्टेंट कोच बन रहा था, ये प्लेयर्स को बता रहा था कि कैसे अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए, कैसे उनको खेलना चाहिए। दबे शब्दों में ये मान भी गया कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है। पहले तो पूरी दुनिया बोलती थी, अब तो खुद पाकिस्तानी मानने लगे हैं कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है। चलो अच्छी बात है, सच्चाई इनको पता चल गई है और ये मानने लग गए हैं। तो भाई पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हम पाकिस्तानियों का बाजा बजाते रहेंगे और हिंदुस्तानियों को खुश करते रहेंगे। जाने से पहले एक बार फिर से गाएंगे, हिंदुस्तान मेरी जान, भूखा नंगा है पाकिस्तान। एक बार फिर से, हिंदुस्तान मेरी जान, भूखा नंगा है पाकिस्तान। पूरी उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जो इंडिया के बारे में कुछ भी बोलेगा उसका बाजा इस चैनल पर ऐसे ही बजता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही।